हाय एवरीवन। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या जो भी लोग एलएलबी में एडमिशन लेना सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस आज मैं लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो पैटर्न रहता है उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से खुद भी एलएलबी कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये जनरल अवेयरनेस का है, सामान्य ज्ञान का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सब लोगों को पता होगा। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री। मीन्स हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। तो पहला ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसएसआर एंड कनाडा फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिया गया था, उससे इंस्पायर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अनुच्छेद 21 संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सेकेंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सी की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और डी की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये क्वेश्चन 2 का जो आंसर है ये आर्टिकल 21 डील्स करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो ये 14 में बात करता है समानता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है आर्टिकल 19। क्वेश्चन थर्ड की बात करें तीसरे प्रश्न की, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते, तो ये सभी लोगों को पता ही होगा, इसके बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, कर्नाटका की राजधानी है मैसूर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर सी, ऑप्शन सी बेंगलुरु होगा। सेक्शन बी जो कि लीगल एप्टीट्यूड, विधिक योग्यता से बात करता है, तो विधिक योग्यता का 5वां क्वेश्चन जो है वो कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज मीन्स, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है का अर्थ है। फर्स्ट एवरीवन मस्ट नो लॉ, बी लॉ एक्सक्यूजेज माइनर्स, सी है ए पर्सन कैन नॉट escape liability by saving he did not know the law, and D है judge are responsible। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी है, ए पर्सन कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय सेइंग ही डिड नॉट द लॉ। मतलब ये कोई व्यक्ति इसलिए नहीं बच सकता या कहेगा कि मुझे लॉ नहीं पता है तो मुझसे ये ऑफेंस हो गया, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 6 की बात करें तो मेंस रिया मीन्स, मेंस रिया का अर्थ है ए ऑप्शन गिल्टी एक्ट, दोषपूर्ण कृत्य, बी गिल्टी माइंड, दोषपूर्ण मन, सी पनिशमेंट दंड एंड डी एविडेंस साक्ष्य। तो क्वेश्चन सी का मेंस रिया का बात करते हैं तो मेंस रिया मीन्स होता है एक गिल्टी माइंड, दोषपूर्ण मन। गिल्टी एक्ट का जो लीगल टर्म है वो कहते हैं एक्ट सीरियस। मेंस रिया मीन्स होता है गिल्टी माइंड, मीन्स कोई ऑफेंस कर रहा है तो प्लान जो सोचता है उसे गिल्टी माइंड कहते हैं। को 7वें प्रश्न की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, प्रतिफल के बिना अनुबंध। फर्स्ट है अवैलिड, इलीगल अवैध, वाइड शून्य, इनफोर्सिएबल प्रवर्तनीय। तो बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, शून्य। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो एफआईआर इज रजिस्टर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, मतलब एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दर्ज होती है। तो पहला है 154, 144, बी सी है 125 और डी है 320। तो एफआईआर सीआरपीसी की 154 154 सेक्शन में
154 में प्रोवाइड है। सेक्शन सी की बात करें तो रीजनिंग है, तर्क शक्ति। नवा प्रश्न है, इफ लॉ इज डिकोड 1 2 3 देन जस्टिस क्या होगा। तो इसमें लॉ को 1 2 3 करके दिया गया, तो जस्टिस को पूछ रहा है। तो जस्टिस इसका जो पैटर्न है ये रैंडम पैटर्न है, कोई इसका फिक्स्ड नहीं है। तो 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको पता नहीं किया जा सकता है। 10वें प्रश्न की बात करें तो फाइंड द ऑड वन आउट, जज लॉयर डॉक्टर मजिस्ट्रेट। तो इसमें कह रहा है कौन सा भिन्न है शब्द। तो जज लॉयर मजिस्ट्रेट तीनों तो एक ही फील्ड से रिलेटेड है, जुडिशरी से। इसमें जो डॉक्टर है वो अदर है, तो इसमें ऑड डॉक्टर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वां कहता है ऑल जज आर लॉयर, मीन्स सभी जज वकील हैं। सम लॉयर्स और पॉलिटिशियन, मीन्स कुछ राजनेता वकील हैं। तो कंक्लूजन कहता है सम पॉलिटिशियन आर जज, ट्रू फॉल्स कैन नॉट बी डिटरमाइन नॉन। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि पॉलिटिशियन की यहाँ बात नहीं की गई, तो इसमें पॉलिटिशियंस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कैन नॉट इसका पता नहीं लगाया जा सकता। डी सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश, जो कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एडवोकेट, अपोनेंट, सपोर्टर, क्रिटिक, एनिमी। तो एडवोकेट को बेसिकली सपोर्टर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां फिल इन द ब्लैंक्स कहता है तो ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग लॉ। पहला है सिंस, बी है फॉर, सी है फ्रॉम, डी है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर सी, सिंस। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग लॉ सिंस 2010। 14वें प्रश्न की बात करें तो चूज करेक्ट स्पेलिंग। पहला है जुडिशरी, जुडिशियरी, जुडिशरी, जुडिशियरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, JUDICIER, जुडिशरी। 15वें सेक्शन की बात करें तो करंट अफेयर्स, जो कि समसामयिक घटनाओं के बारे में बात करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। 16वें प्रश्न की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। लंदन, न्यूयॉर्क, हैग, जेनेवा। तो सी आंसर है इसका, करेक्ट आंसर होगा सी, द हैग। तो वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड और भी वीडियो बनाऊंगा। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।